हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज के क्लास में मैं आप लोग को लेक्चर नंबर 7 में पढ़ाएंगे नंबर। आपको नंबर एकदम कंसेप्ट के साथ चुटकी में आप लोग को नंबर को खत्म कर देंगे पढ़ा के। देखिए तो नंबर क्या होता है। नंबर मतलब होते हैं संख्या। क्या होते हैं? संख्या। और उसको वचन भी कहते हैं, है ना। नंबर मतलब नंबर वो इकाई होती है जो संख्या का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? संख्या का बोध कराते हैं। उसको क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे? नंबर। पूछेगा आप लोगों को क्वेश्चन कि बाबू वचन किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि क्या होता है जिससे कि मतलब एक या अनेक होने का बोध, यानी कि गिनती, मतलब कि जैसे कि एक पेन बोले तो क्या हुआ? एक वचन हुआ। क्या हुआ? एक वचन हुआ। दो बोले तो दो वचन हुआ। तो इसमें नंबर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि वचन इंग्लिश में दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। क्या? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसी को संस्कृत में जाएंगे तो वचन कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्या होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में जाएंगे वचन में तो कितने होते हैं? दो। एक वचन, बहुवचन। उसी प्रकार से उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया गया है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। क्या? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सबसे पहले हम जान देखो, यानी कि इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में लेक्चर 7 में पढ़ेंगे नंबर। क्या पढ़ेंगे? नंबर। और यहाँ पे देखो नंबर, यानी कि नंबर मतलब क्या होता है? वचन या संख्या। क्या होता है नंबर मतलब? वचन या संख्या। तो आप लोग से सबसे पहले क्वेश्चन करेगा, यानी कि नंबर किसे कहते हैं, यानी कि संख्या किसे कहते हैं, है ना। क्या पूछेगा? नंबर या संख्या किसे कहते हैं। इंग्लिश में पूछेगा तो व्हाट इज नंबर, और हिंदी में पूछेगा संख्या या वचन किसे कहते हैं, है ना। यानी कि वचन का ही दूसरा रूप संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। समझे? तो ये सब आप लोग मतलब कि बच्चे क्लास में भी जान लिए होंगे, मतलब कि संक्षिप्त में। और आप लोग बड़े क्लास में आते हैं तो इसी को मतलब कि पूरा विस्तारित रूप में जानते हैं कि नहीं। तो वही मतलब कि आप लोग को मतलब सबसे पहले क्या जानकारी लेना होगा, इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या होता है? इंटरनेशनल, यानी कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज प्रेजेंट टाइम इज कमर्शियल लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश जो होता है एक प्रकार की व्यवसायिक भाषा है। क्या है? एक प्रकार की व्यवसायिक भाषा है ना। तो इंग्लिश जो है सो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। अपना लोग को भारत में कौन सा इंग्लिश बोला जाता है? इंडो इंग्लिश। कौन इंग्लिश? इंडो इंग्लिश। क्योंकि हम लोग इंडिया में बसते हैं, निवास करते हैं। कहाँ पे? इंडिया में। इसलिए क्या होगा? इंडो इंग्लिश होगा। क्या होगा? इंडो इंग्लिश। तो चलो आगे आगे बढ़ते हैं, जानेंगे क्या होते हैं नंबर। नंबर क्या होते हैं? नंबर आप लोग नंबर लिख के डैश देंगे सभी बच्चे। लिखिए सबको नंबर। नंबर मतलब क्या होता है? वचन। क्या होता है नंबर मतलब? वचन। नंबर मतलब क्या होता है? वचन। समझे? और इसी को दूसरा रूप में कह सकते हैं संख्या। वचन को दूसरा रूप में क्या कहते हैं? संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। सबको लिख के दस दो। लिखो नंबर डिनोट्स, नंबर डिनोट्स, लिखिए सबको। नंबर डिनोट्स द, सबको लिखो। नंबर डिनोट्स द न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है? संख्या का बोध कराता है। क्या कराता है? संख्या का बोध कराता है। लिखिए सबको। नंबर डिनोट्स द न्यूमरेटिव
लिखो सबको जल्दी जल्दी। नंबर डिनोट्स द न्यूमरेटिव एबिलिटी एबिलिटी सबको लिखिए। नंबर डिनोट्स द न्यूमरेटिव एबिलिटी ऑफ ए नंबर डिनोट्स द न्यूमरेटिव एबिलिटी ऑफ ए थिंग। क्या लिखेंगे? थिंग। थिंग मतलब क्या होता है? वस्तु। क्या होते हैं? वस्तु। थिंग मतलब क्या होता है? वस्तु। यानी कि जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे? वचन। यानी कि जिस शब्द से संख्या या वस्तु का बोध कराता है, यानी कि जिस शब्द से किसी वस्तु या संख्या, किसी वस्तु के या व्यक्ति के या भाव के मतलब उसका बोध कराता है, यानी कि संख्या का बोध कराता है, उसको क्या कहेंगे? हम वचन कहेंगे। क्या कहेंगे? वचन। और इंग्लिश में डिफिनीशन, नंबर डिनोट्स द न्यूमरेटिव एबिलिटी ऑफ ए थिंग। ये क्या हो गया? इंग्लिश में परिभाषा नंबर का। किसका? इंग्लिश में नंबर का परिभाषा हो गया। समझे? और नंबर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहेंगे? जिससे एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। और जिससे एक से अनेक का बोध होता है, दो या दो से अधिक का, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन, यानी कि प्लुरल नंबर। क्या बोलेंगे? प्लुरल नंबर। समझे? ये परिभाषा हिंदी इंग्लिश में लिख लिए, तो अब इसका इंग्लिश हिंदी में परिभाषा लिखो। लिखो परिभाषा हिंदी में, सबको, सभी को लिखेंगे। लिखो सबको, लिखो। नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं। नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं। नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वचन। इसको स्टार में यह शॉर्टकट परिभाषा हुआ, समझे? नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। फिर दूसरा परिभाषा, दूसरा परिभाषा लिखेंगे। दूसरा परिभाषा यानी कि जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ, ले लो कोई चीज, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के संख्या का बोध, संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसे वचन या नंबर भी कहते हैं। देखिए यही हो गया आपको डिफिनीशन, यानी कि हिंदी में डिफिनीशन यही हो गया। जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के संख्या का बोध हो उसे वचन, इंग्लिश में नंबर कहते हैं। समझे? और इसमें नंबर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? जिससे एक वस्तु या व्यक्ति के या प्राणी का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर।
प्लूरल नंबर में जिससे एक से अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम? प्लूरल नंबर। क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर। इतना जल्दी नोट कीजिए फटाफट। देखिए आप क्या पढ़ाएंगे स्टार्ट। देखिए आप पढ़ाएंगे आप लोग को सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। इससे पहले जानकारी दिए थे नंबर। क्या दिए थे? जानकारी नंबर। यानी कि नंबर क्या होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं वो आप लोग को बता दिए थे। पूछेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर, तो आप लोग आंसर क्या देंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, है ना। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो जानेंगे, नंबर पढ़ लिए थे, नंबर का परिभाषा हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप जानेंगे नंबर यानी कि सिंगुलर नंबर क्या होता है। क्या जानेंगे? सिंगुलर नंबर क्या होता है। लिखिए सबको हिंदी में डिफिनीशन लिखिए। जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध कराता है उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध कराता है उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, देखो इसलिए लगता है संज्ञा कि कोई भी दुनिया का वर्ड होगा उसका नाम होगा। क्या होगा? कोई भी दुनिया का वर्ड होगा उसका नाम होगा, इसलिए उसको संज्ञा को उसमें यानी कि प्रयुक्त किया गया है। समझे? तो इसलिए कहा जाता है कि जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, है ना। जैसे जैसे कहेगा एक कलम, तो क्या लिखेंगे? पेन। क्या लिखेंगे? पेन, है ना। एक कलम कहेगा तो वन पेन नहीं लिखेंगे, ओनली लिखेंगे पेन। क्या लिखेंगे? पेन। और उसको कहेगा प्लूरल बनाने के लिए तो पेन्स होगा। यानी कि देखो सबसे पहला रूल होता है सिंगल से प्लूरल बनाने के लिए कि मतलब सिर्फ यानी कि जो वर्ड होता है ना उसमें क्या होता है कि सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि कोई भी शब्द होते हैं उसको मतलब कि वर्ड उसको डायरेक्ट क्या होता है सिर्फ यानी कि जिस वोवेल या कॉन्सोनेंट या जिस नाउन के अंत में मतलब कि कोई शब्द रहता है, मतलब कोई कोई भी शब्द होगा, नाउन या कोई भी वर्ड रहेगा, उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे? एस जोड़ के प्लूरल बना देंगे। क्या करेंगे? सिर्फ एस जोड़ के प्लूरल बना, वोवेल हो या कंसोनेंट हो। उसमें पहला रूल है मतलब कि नंबर का, उसमें क्या करना है? डायरेक्ट एस जोड़ के बना देना है। पहला रूल यह कहता है, समझे। तब आगे क्यों, यानी कि रूल इसमें कितने होते हैं? नंबर में 12 रूल होते हैं। कितने होते हैं? 12 13, यानी कि बहुत रूल का कोई अनगिनत लिमिट नहीं है। आप रूल अधिक इससे अधिक भी बना सकते हैं, है ना। कोई भी नियम कायदा होता है, सबका अपना अपना रूल होता है ना। कोई भी शिक्षक को सब अपना अपना रूल से पढ़ाते हैं, है ना। तो देखिए, तो जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, देखिए EXAMPL एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे कहेगा एक कलम, क्या कहेगा? एक कलम। यहाँ पे इंग्लिश में क्या होगा? ओनली क्या होगा? पेन। क्या होगा? PN, पेन। कहेगा एक लड़का, तो यहाँ पे क्या होगा? ओनली बॉय लिखाएगा। क्या लिखाएगा? बॉय। गर्ल जो लिखो, यानी कि एक का बोध होगा खाली। क्या होगा? एक, यानी कि एक से अनेक का बोध नहीं होना चाहिए। देखो नहीं कहता है सिंगल, सिंगल मतलब क्या होता है? ओनली एक होता है ना। तो इसलिए क्या होगा? सिंगल, यानी कि पेन हुआ
तो एगो सिंगल पेन हुआ, बुक हुआ, इसी पे कह देंगे कल में, तो कल में बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुवचन में। क्या हो जाएगा, बहुवचन में। तब यहाँ पे बॉय है, तो बॉय क्या है, लड़का, तो लड़का के लिए ओनली बॉय होगा। लड़के बोल देंगे तो एस लग जाएगा, तो हो जाएगा प्लुरल नंबर। क्या हो जाएगा, प्लुरल नंबर। आप जानेंगे प्लुरल नंबर, है ना, PLURAL, प्लुरल नंबर, प्लुरल नंबर, है ना। लिखो, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो, एक से अधिक वस्तुएं या प्राणी का बोध हो, एक से अधिक वस्तुएं या प्राणी का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, प्लुरल नंबर। से प्लुरल नंबर बोलेंगे। उसे क्या कहते हैं, प्लुरल नंबर। क्या कहते हैं, प्लुरल नंबर। देखिए प्लुरल नंबर का डेफिनेशन क्या है, जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक, एक से अधिक वस्तुएं या प्राणी का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, प्लुरल नंबर। क्या बोलेंगे, प्लुरल नंबर। जैसे लिखेंगे बॉयज, क्या लिखेंगे, बॉयज। एग्जाम्पल में लिखेंगे बॉयज, BOYS, बॉयज लिख दिए। यहाँ पे एक से अधिक हो गया ना, यहाँ पे हो जाएगा मतलब कि हिंदी में लड़के, क्या हो जाएगा, लड़के, लड़के। जैसे कहेगा बुक्स, तो क्या होगा, पुस्तकें, क्या हो जाएगा, पुस्तकें। इसी प्रकार से मतलब कि प्लुरल का बोध होता है। यहाँ पे एस लगा दो, पेन्स लगा दो, PENS, पेन्स मतलब कल में, क्या हो जाएगा, कल में। तो एक से अधिक का वस्तु का बोध हुआ कि नहीं, आए? तो यही मतलब कि होता है प्लुरल नंबर, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होता है ना, उसे क्या कहेंगे हम, प्लुरल नंबर कहेंगे। जैसे बॉयज तो लड़के हुआ, बुक्स तो पुस्तकें हम लिख सकते हैं, पेन्स तो कल में लिख सकते हैं। ये हो गया आपको प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर में क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध कराता है या होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर नंबर। क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे देखो, इतना तक नोट करो। इसके बाद हम आप लोग को सिखाएंगे सिंगुलर से प्लुरल किस प्रकार से बनाते हैं। रूल फर्स्ट में सिखाएंगे आप लोग को सिंगुलर से प्लुरल किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए, आप पढ़ाएंगे आप लोग को सिंगुलर से प्लुरल किस प्रकार से बनाया जाता है, सिंगुलर नंबर से प्लुरल नंबर किस प्रकार से बनाया जाता है वो सिखाएंगे। सिंगुलर नंबर से प्लुरल, प्लुरल नंबर, सिंगुलर से प्लुरल नंबर बनाने का नियम क्या है, ये नियम, नियम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रूल। क्या बोलेंगे, रूल। यानी कि सिंगुलर से प्लुरल बनाने का रूल क्या है, सिंगुलर से प्लुरल बनाने का क्या है, यह नियम है, रूल है। देखो सिंगुलर से क्या, सिंगुलर से प्लुरल बनाने का रूल है, क्या है, सिंगुलर से प्लुरल बनाने का यह रूल है ना। देखो जैसे कि आप लोग को कोई भी यानी कि जिस नाउन के, है ना, कोई भी मतलब की वर्ड होगा उसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। यानी कि सिंगुलर नंबर के अंत में सिर्फ एस लगाकर प्लुरल बनाया जाता है। लिखेंगे फर्स्ट रूल,
RULE रूल फर्स्ट, क्या रूल फर्स्ट में लिखेंगे, रूल फर्स्ट में लिखना है सिंगल नाउन के अंत में सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लिखिए सिंगुलर नाउन के अंत में सिर्फ एस जोड़कर क्या एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए यही रूल हुआ, यानी कि सिंगल नाउन के अंत में सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कोई भी ले लो, टी शर्ट, डिश, पेन, बुक्स, ये सारा क्या है, सिंगल नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन। क्या है, सिंगुलर नाउन। और संसार में जितने भी वर्ड है, या कोई व्यक्ति है, या कोई वस्तु है, या कोई स्थान है, वो क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। तो वो जो आप लोग को हम डिफिनीशन बताए थे कि सिंगल नाउन जो होता है उसके अंत में सिर्फ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। रूल फर्स्ट में, क्या रूल फर्स्ट में सिंगल से प्लूरल बनाने का रूल फर्स्ट में क्या करेंगे, हम सिंगल से प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, एक साइड लिख लीजिए सिंगल नंबर, एक साइड प्लूरल नंबर। एक साइड लिखिए सिंगुलर नंबर, एक साइड लिखिएगा प्लूरल नंबर। क्या, प्लूरल नंबर। एक साइड सिंगुलर नंबर, एक साइड प्लूरल नंबर, समझे। जैसे कि कोई चीज होता है, मतलब रोटी है, तो एक रोटी, तो उसका भी मतलब कि उसका भी अनेक रूप होता है कि नहीं। एक से बहुत होता है, मतलब एक गो रोटी, दू गो रोटी, तीन गो रोटी। कलम हुआ तो एक गो, दू गो, तीन गो, कहते हैं कि नहीं। तो एक बोलेंगे तो सिंगल होगा, और जब भी हम एक से पार हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्या हो जाएगा, प्लूरल। यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे अगर लिखते हैं डिश, DISH, क्या लिखे, डिश। क्या लिखे, डिश। तो डिश क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल, एक थाली। डिश मतलब क्या होता है, थाली। क्या होता है, थाली। और यहाँ पे लगा देंगे डायरेक्ट DISH, डिश, है ना। क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। पेन लिखे, PEN, पेन। पेन मतलब क्या होता है, कलम। क्या होता है, कलम। इसमें एस लगा देंगे, PNS, पेन्स, है ना। यहाँ बुक लिखे तो BOOK, यहाँ पे एगो किताब हुआ, ऐसा एस लग जाएगा तो एक से अधिक हो जाएगा नहीं, ये किताबें हो जाए, ये किताब हुआ, है ना। बहुत सारा वर्ड है, और बोलो। जैसे लिखेंगे बॉय, क्या लिखेंगे, बॉय। बॉय मतलब क्या होता है, एक लड़का, है ना, सीधे बोलते हैं लड़का। एस लगा देंगे तो बॉयज, है ना। कहेगा बॉयज ग्रुप, क्या बोलेगा, बॉयज ग्रुप। तो लड़के का क्या होता है, समूह। क्या होता है, लड़के का समूह, नहीं। तो यही होता है, ये आपको हो गया इस साइड का सिंगुलर नंबर, और इस साइड का हो गया प्लूरल नंबर। और ये जो है ना, ये वाला, यानी कि ये रूल आगे भी पढ़ाएंगे, यानी कि जिस वर्ड, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगल रहता है उसमें और सारे रूल होता है। तो यहाँ पे हम ओनली रूल फर्स्ट में पढ़ाए हैं कि सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एक फर्स्ट रूल आप लोग सीख लेंगे तो आप लोग को अगला रूल सिखाएंगे अगले क्लास में। इसी पे मतलब कि आप लोग को बहुत सारा जो है वर्ड मिलते आएगा। गर्ल लिखेंगे, पेंसिल लिखेंगे तो उसमें क्या एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये सब है ना, ये जो है ना, इसको मतलब कि यहाँ पे डिनोट कर दो, यानी कि मिटा दो, इसको डिलीट कर दो। इसलिए ये जो है ना, ये रूल दूसरा में का है, इसमें हम देंगे, लेकिन ये आप लोग को मतलब कि आगे जाके मतलब कि दूसरा रूल पे पढ़ाएंगे तो आप लोग मतलब क्या कंप्लेन करोगे कि यहाँ पे मतलब ये जो आप बोले थे मतलब इसमें अलग रूल, यहाँ पे यस लगा दे, इसलिए मतलब कि जैसे कि और कोई भी वर्ड लिख लो, पेंसिल लिख लो, गर्ल लिख लो, कोई भी लिख लो, गर्ल लिख लो, GIRL गर्ल, इसमें एस लगा दो, है ना। GIRLS गर्ल, गर्ल लड़की, गर्ल मतलब लड़की,
गर्ल्स मतलब लड़कियां, क्या हो जाएगा लड़कियां, है ना। बॉय मतलब लड़का, अब बॉयज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लड़के, क्या हो जाएगा लड़के। और बुक मतलब किताब, है ना। यहाँ पे बुक्स मतलब क्या हो जाएगा किताब है, यानी कि एक से अधिक किताब, क्या एक से अधिक किताब।